राकेश कुमार का नेशनल इंश्योरेंस तस्लीमा बेगम थी ICICI क्या है इसमें है आमका नेशनल इंश्योरेंस कौन सा फार्मूला फैसले होते हैं। और हमारा जो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड में बताना चाहता हूं, उसकी सेक्शन 89 है जिसमें बताया गया है, उसमें जिसमें मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसल्टेशन और जुडिशियल सेटलमेंट यानी कि लोक अदालत में इस बारे में सेटलमेंट में बताया गया। अगर ऑनेबल कोर्ट को सेक्शन 89 जो है प्रोवाइड करती है, अगर ऑनेबल कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई सेटलमेंट का इसमें कोई सेटलमेंट हो सकती है तो वो दोनों पार्टियों को जो है रेफर करती है केस उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। और जब वो पार्टीज वापस जो है आता है उनके ऑब्जर्वेशन के बाद तो रीफॉर्मुलेट करती है, सेटलमेंट के जो टर्म्स हैं उसको रीफॉर्मुलेट किया जाता है ऑनेबल कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद उस केस को मीडिएशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, जुडिशियल सेटलमेंट के लिए यानी कि लोक अदालत के लिए भेजा जाता है। और मैं साथ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शन के मुताबिक, उनके शेड्यूल के मुताबिक आज इस साल की 3rd नेशनल लोक अदालत का एहतमाम यहाँ किया जा रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में हो रही है। इसी तरह से हमारी UT ऑफ J&K में भी ये इसका एहतमाम किया जा रहा है और इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इसका एहतमाम किया जा रहा है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट की सभी कोर्टों में, जैसे कि फराम गुंदो से लेकर ठाठरी से लेकर डोडा में और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भद्रवा में इसका एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें हर वो नोवेद का केस हमने लिया है जो लोक अदालत में लिया जा सकता है, जिसमें जैसे कि सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस हैं, उसके अलावा प्री लिटिगेशन केसेस है, बैंक रिकवरी केसेस हैं, जो मैक्ट होता है, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वो वाले केसेस हैं, और जो बैंक रिकवरी के हैं या जो डिफ़ाल्टर बैंक के होते हैं, जो हर किस्म के केसेस जो एक नेशनल लोक अदालत में लिए जा सकते हैं वो हमने लिए हैं। और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट में कमोबेश लगभग हमारे 2000 से प्लस हमने केस उठाए हैं और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस का निपटारा होगा और जो हमारी जो कोर्ट हैं उनका जो उनमें जो पेंडेंसी है वो कम की जाएगी। इस लीगल एड जो ये एक्ट है इसका क्या मकसद है? मकसद इसका ये है कि जो भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में बहुत गुर्बत है और ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, वो गरीबी सीमा रेखा के नीचे है। तो उनको जस्टिस कैसे मिले, उनको इंसाफ कैसे मिले, उनको जुडिशियल लीगल सिस्टम में एक्सेस कैसे मिले, उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज होती है। और हिंदुस्तान का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर एक आम नागरिक जो है, एक आम सिटीजन जो है भारत का, उसके क्या हकूक हैं, तो वो इस लीगल सिस्टम के, ये जो लीगल एड एक्ट है उसके द्वारा इसको किया जाता है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर कैंप्स लगाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, गाँव में जाते हैं। ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं उनको जो है फ्री लीगल एड जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरीके जो सेक्शन 21 है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट की, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि जो भी फैसला लोक अदालत का होगा वो अवार्ड होगा, वो डिग्री होगा एक सिविल कोर्ट की, और उसके इसमें जो है दोनों पार्टियों की कंसेंट होना जो है लाजमी है। और अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है लोक अदालत में, अगर कोई केस आता है लोक अदालत में नतीजा नहीं निकलता है, तो उसको वापस जो है रेफर कर दिया जाता है ऑनेबल कोर्ट को, जहां पे अकॉर्डिंग टू लॉ
ज़ाब्ते से जो है उसको हल कर दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस लोक अदालत का ये फायदा है कि कोई भी फीस इसमें नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसमें फैसले होते हैं। और हमारा जो CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड में बता दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।